अरे यार नल्ली नल्ली खाने दो यार। ये देखिए, ये नहीं वाला है ना। ओ ठीक है, ये देखने हाथ में ही आ गया ये तो। ये जो है ना, इसको आपने ऐसे प्रेस किया, ये देखें ये निकला, आपने यहाँ रखा, ये देखें, देख रहे हैं ये है वही चीज़। तो हमने थोड़ा सा उठाया, हमने यहाँ रखा, एक बड़ा निवाला बनाना है। ये देखें ऐसे खाएं तो आपका जॉ ब्रेकिंग वाली फील हो, फुल अरबी स्टाइल में आपने खाना है। गाइस फाइनली हमें जगह मिल गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर मैंने ना शाहिद भाई के साथ डायरेक्ट ऑर्डर लगवा दी है। जी जी। एक मेरा दम पुख्त है जी ये रिब्स में, जी। दूसरा मटन कढ़ाई है जी। आधा किलो, और अफगानी बोटी है। अच्छा तीनों प्लीज़ करवा दें। बस मेरे ख्याल से तैयार हो गया होगा तकरीबन। हाँ सकरानी के नाम से आप अंदर बोले। ठीक है, वो मैं देख लूँगा सर, 10 से 15 मिनट में आपको सर्व करवा दूंगा। लेकिन अफगानी बोटी आपको ऐसे स्टार्टर दे दूँ या सारे एक साथ में भिजवा दूँ? सारा एक साथ लिया है। ओके ठीक है। ओके सर, देख लीजिए मैं आ जाता हूँ। मैंने तो सोचा था पहले मैं बैठूंगा, उसके बाद बैठ के फिर मैं ऑर्डर करूंगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर पहुंचा तो इतना रश था कि बैठने की जगह ही नहीं। 10 मिनट पहले मैं खड़ा रहा, उसके बाद मुझे शाहिद भाई मिले। मैंने शाहिद भाई को बोला कि यार प्लीज़ जगह तो करवाओ, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ हमारे साथ, पहले आपका ऑर्डर लगवाते हैं, उसके बाद हम आपको बिठाते हैं। जब तक सीटिंग वगैरह अरेंजमेंट करवाई, उसके बाद हम किचन में गए। अब मसला क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ कि वाई आई लैंडेड ऑन शाहिद चिनवारी। एक तो जब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है ना, तो मुझे लग रहा था मैं सिर्फ फूड ब्लॉगिंग तक रहूँगा, लेकिन अब मैं लोगों के साथ फूड टेस्टिंग में बैठ रहा हूँ, लैब्स में जा रहा हूँ, मैं खाना कैसे प्रिपेयर हो रहा है, मेन्यू डिजाइनिंग में बैठ रहा हूँ, मैं चीज़ें कैसे तैयार हो रही है। अब मैं जहाँ भी बैठ रहा हूँ ना, मैं एक ही चीज़ सुन रहा हूँ, चटपटा दम पुख्त। मैंने बोला भाई क्या है, एक दफ़ा सुना, 2 दफ़ा सुना, 3 दफ़ा सुना, 3 दफ़ा सुनते ना फिर बंदा होता है कि नहीं यार कुछ ना कुछ है जो हम मिस आउट कर रहे हैं। अब जौहर के जो बॉयज़ है ना, उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये शाहिद चिनवारी का है जिसकी तूने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी ऐसा कुछ भी नहीं था। अब उस बात को भी 6-8 महीने हो गए, तो फिर मैंने कहा कि नहीं भाई यहाँ मैं चलता हूँ दोबारा। अब यहाँ आया तो बैठने की जगह ही नहीं थी। मैंने शाहिद भाई को बोला भाई मैं याद है आपके पास लास्ट टाइम आया था, 8 महीने पहले वीडियो बना के गया था, लेकिन उन्होंने जो प्रोटोकॉल दिया, मुझे पूरा विजिट करवाया, जो सारा रीवैम्प किया है ना उन्होंने, बड़ी खतरनाक गेम करी है। एक तो उन्होंने एक्सपेंड भी करा है आसपास, दूसरा इन्होंने ना पूरा स्पेशल है ना वो करा हुआ है, दम पुख्त का अलग है ना डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। पहले मैं सोच रहा था कि ये लोग मतलब किचन में कुछ एक्स्ट्रा मतलब वो कुछ कर रहे होंगे, लेकिन इन्होंने जो सेपरेट चीज़ें रखी हुई है ना, मतलब मैं देख के हैरान हो गया। इतनी सारी रिब्स हैं, इतनी सारी रान लगी हुई हैं, मतलब कि सेल है, मतलब रनिंग इनके पास ठीक ठाक हो रही है। ये तो वो चीज़ें थी जो कि मैंने नोट की। फिर शाहिद भाई से मैंने सारा पूछा, मैंने बोला भाई मुझे समझाया हो क्या रहा है। तो पहले तो उन्होंने मुझे सारा विजिट कराया और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हम प्रॉपर है ना मसालों पर काम कर रहे हैं, मसालों की सारी गेम है। और ये मतलब इनसाइड इन्फॉर्मेशन मैं अभी क्या बताऊँ आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ना खर्चा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा रिसर्च की हुई है और बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ ये एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। खास तौर पर इनका अफगानी बोटी के साथ स्पेशल मसाला आता है। मैं यूजुअली मसाला नहीं खाता, लेकिन अफगानी बोटी के साथ ये जो मसाला देते हैं वो मैं खाता हूँ। तो इसी बात के साथ इनका जो चटपटा दम पुख्त है वो मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ खाने लायक होगा। दूसरा ये कि ऊपर एक तो फैमिली हॉल इन्होंने ठीक ठाक बड़ा बनाया हुआ है, और ऊपर से जब हम नीचे देख रहे हैं तो पूरा फुल है। बॉलरूम इन्होंने अलग बनाया हुआ है, जब तकरीबन 150 से 200 की कैपेसिटी है। वो तो भाई बहुत ही बड़ा था। मैंने बोला कि भाई अच्छा जगह खाली थी, मैंने कहा नीचे बैठते हैं। मैंने कहा नहीं भाई वो फील नहीं है कि मुझे बाहर ही बैठता है, मैं इंतजार कर लूँगा, लेकिन मैं बाहर ही बैठूंगा। आधा किलो हमने मटन कढ़ाई लगाई है। मैंने कहा ग्रेवी में मुझे कुछ और चाहिए, सिर्फ दम पुख्त नहीं। दम पुख्त मैंने लगाया रिब्स में। रिब्स अपना फेवरेट पार्ट है, उसमें जब ऊपर से ऐसे से चर्बी निकलेगी ना वो मुझे चाहिए। और अफगानी बोटी हम मिस नहीं कर सकते। तीनों बड़े कैलकुलेटेड आइटम मैंने ऑर्डर किए। 10 मिनट लगेगी, उसके बाद हम बिस्मिल्लाह करते हैं। गाइस हमारा खाना आ गया है। वाओ, बिस्मिल्लाह, थैंक यू सर। यहाँ रख दे सर, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, ओह शिट, इसको 1 मिनट साफ कर लेता हूँ। अफगानी की खुशबू आ रही है मुझे अभी से। किचन में यार बड़ा मुश्किल है कंट्रोल करना, सारा खाना एक साथ मेरे बनना है। मैंने बोला भाई ये देखें, ओए ओए मतलब आज मज़ा आने वाला है। इसको 1 मिनट। हाँ, और कढ़ाई देखें, वाह, कढ़ाई की मेकिंग ने, दम पुख्त तो आपको पता है स्टीम हुआ फिर ग्रिल हुआ, वो हाँ ठीक है। कढ़ाई बनते हुए जो यूं जो टक 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 जो भाई साहब जो चमचा चला रहे थे और जो मसाला डाल रहे थे, वाह। सबसे पहले ना बिस्मिल्लाह में करनी है अफगानी बोटी से। मसाला इनके पास रखा हुआ है, लेकिन पहले सूप वैसे ही चखा जाता है, उसके बाद उसमें स्पाइसेस ऐड किए जाते हैं। ऑलवेज मेक श्योर।
फिर जूस देंगे। रिब्स हम खोलते हैं, ये देखें। अच्छा ये पीस जो होता है ना, ये हमेशा होता है चर्बी वाला पीस। ये देखें, ये पूरा फैट वाला पीस होता है। ये जो बीच में से गैप आता है ना रिब्स में, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है दिखने में भी और खाने में भी। इसको हम आपको ऐसे दिखाते हैं, ये देखें, ये देखें, ये खोले हम, ये देखें, देखा हमने, ये देखें। पहले जो ये जो बन रहा है ना, ये देखें, ये हमने लिया, थोड़ा सा साइड में करें इसको, बिस्मिल्लाह। अब जान में जान आई है मेरे, ये देखो। ओह अरे ये देखें कैसा खोल दिया मैंने, ये देखें, ये कॉर्नर देखें, ये देखें, ये देखें। आप समझ रहे हैं, मतलब आप खाएं तो शुरू यहाँ से करें, यहाँ से शुरू नहीं करना, आपने यहाँ से शुरू करना है। ये लें आप, ये लें। ये सॉस को तो अभी साइड में रखें। ओए होए, बिस्मिल्लाह। मलाई होता है ना, मलाई, मलाई वाला फ्लेवर आ रहा है इसके साथ। ये ख़ास तौर पे शनवारी की मैं जो सीख के ये मसाला लगा के खाता हूँ, वरना जगह जगह मसाला नहीं लगाता। ये जो है ना, 3 मोटी साइड में, इसके जो चर्बी का पीस है ये है। अब समझ आ रहा है क्यों बातें हो रही हैं, मैं ही बातें करूँगा। कढ़ाई हम खोलते हैं, ये देंगे, नान काफ़ी थिक है लेकिन सॉफ्ट है। ये डो देखें, लेयर इसकी अच्छी खासी है, ये देखें। इसको पहले मिक्स करते हैं, तो नीचे गरम वाला है ना, उसको पहले चेक करते हैं। ये देखें, ये वाला बना है। मीट तो फुल गला हुआ है, फुल टेंडर है, ये देखें। नली आ गई। शायद मैंने बोला आप बैठ जाओ, मैंने कहा मैं गोश्त कटवा ले जाऊँ, तो उन्होंने बोला भाई आप भाई आओ, बैठ जाओ, आपको सब लगवा देता हूँ आपकी पसंद का, आप छोड़ दें, आप बस बैठ जाए। मैंने बस एक दरख्वास्त की शायद भाई से, तो आपको बता दो पहले यार, नली खाने दो यार। ये देखें, ये नहीं वाला है ना, मैं शाहिद भाई को बोला मैं खाना ऐसा ही देना जैसे पब्लिक को दे रहे हो, वीडियो शूट करनी है। 2 नान वाले पीस में 3 कट लगा दे, 3 नली निकल जाए या 2 निकल जाए। मैंने कहा उतनी ही डालना, 6 मत डाल देना, वीडियो ख़राब हो जाएगी। मैं नहीं चाह रहा कि वो चीज़ हम वीडियो में दिखाएं, पर अब जो पब्लिक ऑफरिंग है ना, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा कुछ और नहीं दीजिएगा। एक उन्होंने बोला एक आप बैठे, मतलब एक आपको बारबेक्यू मैं अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, तो बारबेक्यू है। उन्होंने मुझसे पूछा भी कि इतनी सारी चीज़ें आपको क्या चाहिए, चेक भी करवा रहे मुझे। मैंने कहा जो आपको मुनासिब लगे अपने हिसाब से आप लगा दें। ये देखें, जो कबाब उठाने से टूटे ना, मतलब वो बनी हुई है। ये देखें ऊपर है ना वेजीज लगी हुई हैं। बिफोर ग्रिल जो उसका जो कीमा था, उसको चॉप्ड वेजीज के ऊपर वो फेरा हुआ है, उसके बाद इसको ग्रिल पे लगाया हुआ है। और ये ड्रम स्टिक की कढ़ाई कभी आपने खाई है? आप यकीन नहीं करेंगे, एक दफ़ा मैं होटल पे गया, ड्रम स्टिक लेके, मैंने कढ़ाई बना दो। बंदे ने बोला भाई आप बनाओ यार, पता नहीं क्या क्या करता था मैं। मसाला बड़ा ख़तरनाक है।
मसाला अगर ज़्यादा डल जाता है तो वो ज़्यादा स्पाइसी कर देता है, वो आपके जिस्म को तकलीफ़ देगा। इनका ज़्यादा मसाला आपको चुभता नहीं है। एक चीज़ नोट की है, जो अफ़गानी बोटी के साथ जो कॉन्सेप्ट था ना ऊपर डाल के खाने वाला, जिस दिन शूट था ना मेरा, जब मैं पहुंचा था कि हाँ भाई मैं शूट करता हूँ, मैंने कहा शूट से पहले मुझे अफ़गानी बोटी चाहिए, उसके बाद मैं कैमरा वगैरह ऑन करूँगा। उसके बाद मैंने जब शूट किया, शूट के बीच में भी खाई, कहवा मैंने पिया, फिर उसके बाद भी मैंने अफ़गानी बोटी खाई, और वो जो मसाला था ना वो अभी तक दिमाग में फ़िक्स था। ये नान देखे ना, नान मुझे ना तभी पसंद आते हैं जब मैं ज़ाहिर शूट पे होता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मुझे 10 मिनट लग जाएंगे, यार नान टूटने चाहिए। ठंडे की बात ही नहीं है, मुझे पता है ठंडे हो जाएंगे, उसमें मेरा ही कसूर है, लेकिन नान एटलीस्ट टूटने चाहिए। अब रिब्स मुझे पता है गल गई हैं, टूट रही नहीं टूट रही मुझे नहीं पता, चेक करते हैं। ओ ठीक है, ये देखने हाथ में ही आ गया ये तो। कुछ तो डाउट हो ना, वरना तो लगेगा कि भाई मसला चल रहा है इधर, कुछ तो मसला होना चाहिए खाने में। ये देखिए, ज़्यादा नहीं उठाऊंगा, पूरा पूरा चूरा हो जाएगा तो फिर कैसे खाऊंगा मैं। लेकिन अगर आप अभी देख लें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो है ना, इसको आपने ऐसे प्रेस किया, ये देखिए ये निकला, आपने यहाँ रखा, उसको थोड़ा हम साइड में रखते हैं। और क्या था, ये हमने खोला था ना, ये देखें, देख रहे हैं, ये है वही चीज़। तो हमने थोड़ा सा उठाया, हमने यहाँ रखा थोड़ा, और फिर लाल वाली चटनी में खाता हूँ मेन, इसमें गिरानी है, ठीक है। अब इसको है ना सही से मिक्स करना है। इसका जो है ना एक बड़ा नवाला बनाना है। ये देखें, ऐसे खाएं तो आपका जॉ ब्रेकिंग वाली फील हो, फुल अरबी स्टाइल में आपने खाना है। ये चावल ऐसे होने चाहिए कि मैं उसको गोश्त के बगैर भी खा सकूं, मतलब उससे फ्लेवर होना चाहिए। इट शुड नॉट बी ओनली द वेरिएबल ऑफ मटन, ऐसे नहीं मटन के साथ खाऊं तो ही अच्छा लगे। चावल जो है, ये देखें खिले खिले दिख रहे हैं। किचन में जब मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था, वो आप खुद देख रहे हैं वो कितना खूबसूरत लग रहे थे। जब वो इस तरीके से ओपन हुआ ना, जो खुशबू आ रही थी ना, जो धड़ 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 प्लेटें बन रही थी, टक 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 जो आवाज़ें आ रही थी, उससे पता चल रहा था कुछ ना कुछ हो रहा है। एक तो क्वालिटी, जब हाथ में पकड़ते हैं और जब वो ठंडे हो जाते हैं, वो कीमा नहीं हो जाते, खिचड़ी नहीं बन जाते। अगर उसको किसी और के साथ खा रहे हैं तो उसका अपना टेस्ट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप दब जाए, बिल्कुल नहीं। चावल दबाते हैं तो बिल्कुल अजीब से हो जाते हैं, वो मुझे नहीं पसंद आते। ये देखें, ये ओ, मैं तो कहता हूँ गोश्त खाना भी है ना, जैसे खोलना भी आर्ट है। ये देखें, ये देखें भाई साहब, ये अंदर जब मैं दमपुक वाले डिपार्टमेंट के अंदर गया, इतना बड़ा पतीला जो बन रहा है, वो उसको भी 3 घंटे लगेंगे। एक पतीला जो कि अभी 10 मिनट में खुलने वाला था, जो मैंने खुलते हुए देखा, मैंने कहा इसका शॉट मैंने लेना है। एक पतीला जिसके अंदर आधे ज़्यादा माल निकला हुआ है और आधा माल ग्रिल पे लग रहा है। बैक टू बैक रनिंग है ना, वो इनकी माशाल्लाह से बहुत थी। वैसे मैंने नोटिस की, उनको मैं तारीफ़ भी की। मैंने कहा ये आपका माशाल्लाह से हेड आइटम चल रहा है। इन्होंने बोला कि नहीं यार, दूसरे शहर से लोग खाने के लिए आ रहे हैं। दमपुक वैसे तो हर कोई दे रहा है, लेकिन चटपटा दमपुक दे क्लेम दे आर द फर्स्ट वन, मतलब ओरिजिन वाली फील है इनकी। ये सीन है। सिर्फ मुझे 10 मिनट दें, मैं क्लोज़ करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कितना डैमेज हुआ है। इस खाना हमने खा लिया है, बिल आ गया, बस क्लोज़ कर रहे हैं हम। आपको बता देता हूँ क्या चीज़ कितने की थी। टोटल डैमेज हमारा हुआ है 8,250, ठीक है। अफ़गानी बोटी 1390, मतलब 1400, 2 चपाती 80 और 2 कोल्ड ड्रिंक है 160। दमपुक 1 किलो 3800, दमपुक सस्ता है। 4,500, 5,000 का भी लोग बेच रहे हैं। फ्रेश ग्रीन सलाद 170, कुलचा नान 70, 2 है 60 के हिसाब से तो 120, एक बड़ा पानी 140, रायता 170 और हाफ दस्ती 2300। टोटल हो गया 8,250 रुपये। इसमें वो नहीं है
जो हमने वो लगाया था बारबेक्यू, जो शाहिद भाई ने दिया था एक, तो वो। इसके अलावा एक चीज़ मेक श्योर कि आइटम वही हैं जो कि ऑडियंस वाले, स्पेशल वाले। मैंने एक्स्ट्रा चीज़ कहीं नहीं लगवाई, एक्स्ट्रा मटेरियल इसमें कुछ भी नहीं था। ड्रिप्स में एक्सपेक्ट कर रहा था कि 4000 प्लस होगी, लेकिन ये नीचे है 4000, मतलब ग्राफ से उस तरफ जा रही है। लो कॉस्टिंग में इन्होंने रखा हुआ है। बाकी प्राइसेस सही हैं। कितने बंदों का खाना था? 4 था। अच्छा, मतलब भर भर के, मतलब 4 बंदों का खाना था नान चपाती के साथ। यही है बस, मेरे ख्याल से क्लोज़ करते हैं। इसके अलावा मिलते हैं दूसरी वीडियो में। बाय।